लाखों रुपया के आपके पास चेक आएगा, लाखों रुपया आपको इनकम हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन आपका ड्रेसिंग खराब हो, चप्पल पे फटे हुए जूते, ड्रेस कोट, जीन्स पैंट, और जाके बोलोगे कि लाइफ स्टाइल बदल देंगे तेरा, तो क्या वो मानेगा, विश्वास करेगा? वो क्या बोलेगा? पहले तू तो अपना हुलिया ठीक कर ले, सही बात है। तेरे जैसा मुझे नहीं बनना, बोल देगा तेरे जैसा नहीं मुझे बनना है। लेकिन अब लेडीज बोलेगा कि मैं क्या करूँगा, उनका भी वही ड्रेसिंग होता है उनका, हर चीज़ क्या है। लेकिन जेंट्स के लिए खासकर होता ये है कि आपका एक ड्रेस कोड में होना जरूरी है। ये नहीं कहा जाए कि ब्रांडेड कपड़ा पहनो ना, समय के अनुसार को कुछ करना पड़ता है। कपड़ा पुराना हो पर साफ सुथरा हो, थोड़ा अच्छा पैसा कपड़ा में जाओ, लोगों को लगे कि एक प्रोफेशन बिजनेस कर लो, बिजनेसमैन बिजनेस की तरह होता है। अच्छा एक बात बताओ, आर्मी के स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और आप एक सरकारी स्कूल के ड्रेस पहनने जाओगे तो उसने देगा? जी नहीं उसने देगा। डॉक्टर में एडमिशन हो तो उसके जैसा बनना पड़ेगा ना, वकील का एडमिशन हो तो वकील जैसा बनना पड़ेगा। तो यहाँ भी मार्केटिंग में अपने थोड़ा सा लुक को चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं भी जाओ, एक एमआर लोगों को देखिए, एमआर लोगों को जो दवा बेचते हैं कैसे जेंटलमैन बन के रहता है, लेकिन उसका सैलरी देखो कुछ न जाए कितना होगा, 20,000, 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ड्रेस कोड देखो, पुराने कपड़ा होगा, साफ सुथरा होगा, बढ़िया रहेगा, टाई बन के होगा। और आप यहाँ पे लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हो और आपका ड्रेस कोड अगर ठीक ना हो तो क्या कहेंगे? ये धीरे धीरे बदलेगा, एक दिन में क्यों नहीं है? नेता को कोट नहीं बनता है क्या? वो भी तो ड्रेस कोड होगा, वो भी तो एक ड्रेस कोड होगा, वो भी तो एक ड्रेस कोड होगा। कोई जरूरी थोड़ी है कोट पैंट टाई पहन के, वो भी जरूरी, लेकिन हाफ कोट है, पजामा कुर्ता है, लेकिन देखने में अच्छा लगे। मैं कैसा पहना हूँ क्योंकि साधारण पहना हूँ मैं, ज़्यादा कोट तो नहीं पहना मैंने, लेकिन यहीं पे अगर कोट चेंज कर दूँ, टाई बनने वाला कोट हो जाएगा। यहीं पे इसी पे अगर कोट बन लिया कौन सा भी नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा साफ सुथरा लोगों को अलग हट के दिखोगे तो लोग आपका देखेंगे, चेक करेंगे, राइट? यही चीज़ होना चाहिए ड्रेस कोड के लिए। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा सा ड्रेस कोड होना चाहिए। कमिटमेंट करना है, प्लान दिखाने के लिए कहीं भी जाओ, किसी से भी, तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, एक बिजनेस के लेकर बात करनी है, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा लाइफ चेंज हो सकता है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कितने बजे मैं आऊँ? क्या गया बात? कोई मैं ज़्यादा बोला? हाँ भाई ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या बिजनेस है बता, आने के बाद बताएं, फ़ोन पे बात नहीं हो गया बात, गए। लेकिन एक चीज़ है, जब भी जाओ, जब भी बिजनेस करने जाओ, लेकिन हस्बैंड वाइफ हो तो भी जाओ। ये संस्कारी कल्चर बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का। अकेले कभी मत जाओ। क्या होगा कि अगर मान के चलो उनके हस्बैंड घर पे नहीं है और लेडीज अकेली है तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस काम बनेगी नहीं, क्योंकि वो भी सलाह लेंगे। तो जो अगर दोनों आदमी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मीटिंग में बुलाओ उसको, ठीक है? ये सब कल्चर है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग फेल हो जाते हैं उसको ये ज्ञान दे रहा हूँ मैं। ये कारण से आप फेल होते हो, इस कारण को बचा के रखो, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी होती है, सिस्टम से चलना पड़ता है। यहाँ पे एक घर वाले एक लड़की को भेज देती है विश्वास पे, तो हमारे अंदर अगर कभी वो चीज़ ना रहे तो कैसे लोग दूसरे पे विश्वास करें? एक कल्चर होना चाहिए। आज हमारी बहन है, कल आपकी बहन है, तो सबको एक फैमिली बिजनेस है। इस फैमिली बिजनेस में सबको रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और यही सब कमियों की वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से उसको बदनाम भी कर देता है और उसको खराब भी कर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ से बचना है हमें। और क्या चीज़ से बचना है? और आपको जब भी जाओ प्रेजेंटेशन देने के लिए तो एक फाइल बनाओ, एक फाइल प्रेजेंटेशन बुक। कभी कभी लैपटॉप आपके पास नहीं है
तो कैसे प्लान दिखाओगे? पैसा तो कमाना चाहते हो, लेकिन आपके बैग में कोई प्रेजेंटेशन बुक ना हो, डायरी ना हो। डायरी में क्या क्या होना चाहिए? सपोज करो कि जो मैगजीन निकलता है, जो लोग सक्सेस हैं, जैसे किसी का फोटो निकला रूबी का, गोल्ड का, उसका फोटो है। अब कुछ दिन के बाद मान के चले सुनीता जी निकलेंगे गोल्ड, इनके लाखों रुपए इनकम आएगा, इनका फोटो बनेगा। ये फोटो आप दिखाओ, देखो हमारे एरिया के ये व्यक्ति ने इस तरह से काम किया, इतने लाखों रुपए का। तो ये प्रेजेंटेशन बुक में किसी का टेस्टमनी, प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आया, उसको रखो, चाहे ऑडियो में, वीडियो में या बुक में, जो चीज़ मिले उसको रखना से अच्छा लगता है। बिजनेसमैन कहलाते हैं। अब एक बात बताओ, एक LIC वाला बिजनेस वाला चला जाए, एक LIC करने चले जाए, LIC एजेंट अगर चला गया, उसके बैग में फाइल ना हो तो कोई पॉलिसी लेगा क्या? नहीं लेगा। तो हम भी तो जा रहे हैं ना, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। वो कहेगा मैं इसी वक्त उनको क्यों लूँ, कैसे लिखा हुआ है इसमें कि इतना रुपया मिलेगा? अरे भाई प्रेजेंटेशन बुक है, इसमें सारा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, बता सकते हो। तो एक एक बुक आपका प्रेजेंटेशन फाइल आपके साथ रहना चाहिए। ये छोटा सा कहीं भी आ जाएगा। एक ब्रोशर होना चाहिए, ताकि कोई बोलता है कि ठीक है कैटलॉग दे दो मेरे को, तो कैटलॉग आप उनको दे दो, दोगे तभी तो। ये सब चीज़ रखना जरूरी होता है। अपना मूड हमेशा सही से रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, बीवी के घर में झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ में, और जाके किसी पे उतार दो। अरे वहाँ का झगड़ा वहाँ रखो, पर्सनल और प्रोफेशनल को दूर रखो, वहाँ का टेंशन वहीं रखो। ये बिजनेस का टेंशन बिजनेस में रखो। अब यहाँ का टेंशन घर में जाके लड़ाई लड़ोगे, कैसे होगा? तो हमेशा प्रेजेंटेशन देने के टाइम मूड को सेट करके रखो। आपका जैसा मूड होगा उस तरह से आपका प्रेजेंटेशन निकलेगा, राइट? और ये कभी मत खा के जाओ। ये तो बोलोगे नीतीश तो ऐसे ही बंद करके रखा है। ये मैं उदाहरण के लिए दिया हूँ कि कुछ लोग हम हेल्थ के बातें करते हैं और हम सिगरेट पी के जाए, बीड़ी पी के जाए, और एक व्यक्ति को पसंद नहीं है, और जैसे ही आप बात कहोगे ना, तो तुरंत उसके पास सेंट जाएगा, सिगरेट का, गुटखा का, बीड़ी का। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि हेल्थ के बातें कर रहे हैं और खुद गुटखा खा के आए। हम लोग गुटखा वाला आता है तो नफरत करते हैं। कुछ लोग नफरत करेगा, जो खाएगा तो पसंद करेगा, जो नहीं खाएगा। लेकिन नियम क्या कहता है कि हम इस बिजनेस में कम से कम उस वक्त आके ना जाओ, कहीं भी जाओ तो अच्छा बन के जाओ। ये मैं कल्चर सिखा रहा हूँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम बता रहा हूँ मैं। आप घर में कुछ भी खा लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने जाओ, कोई काम करने जाओ। अच्छा एक बात